देखिए, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में जो पहले से सेकुलरिज्म की तरफ तालीम दी जाती है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का जो यूनिवर्सिटियों का जो तालीमी नसाब है ना, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का, ये सेकुलर है। इससे हमने दीन को अलग कर दिया। दीन बिल्कुल भी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में नजर नहीं आता, हमें ना दीनी तालीम नजर आती है। हमने इन तालीम को, दुनियावी तालीम को अलग कर दिया, दीनी तालीम को अलग कर दिया। इसीलिए हम दिन ब दिन जो है ना, वो एक अलग साइड की तरफ चल पड़े हैं, जो बेहयाई की साइड है, जो फहाशी की साइड है, कि वहां पे ऐसे ड्रामे, ऐसी चीजें, ऐसे प्रोग्राम का इनकाद करना, फंक्शंस होने, कॉन्सर्ट होने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, फिर ये वो करना, फिर जो तालीमी निजाम है कि लड़कों और लड़कियों का इकट्ठे एक जगह बैठ के पढ़ना, ये यूनिवर्सिटियां पहले सिरे से ये सेकुलर है। लेकिन अब इनकी ये जो तालीम है ना, इस तालीम की जो उरियानियत है, जो फहाशियत है, वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। कि इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी है जो मानी तो नहीं यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में पेपर में क्या पैराग्राफ आया है, अब आप देखेंगे उस पैराग्राफ पर आप गौर करें कि वो उसके खिलाफ केस कर दिया, ये कर दिया, ये तो सारी बात की बातें है ना। पहले तो उन्होंने वो पेपर में जो गूगल से उठाया, कह रहे हैं कि उन्होंने गूगल से उठाया, वैसे ही पेपर में डाल दिया, ये तो सारी कहने की बातें है ना, ये तो बाद में पता चलती है ना। अभी आप इसको डीकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल जो हदफ था, असल ये पेपर में ये पैराग्राफ क्यों डाला गया, क्योंकि वो लोग बड़े अरसे से यूनिवर्सिटियों में फंक्शंस के नाम पे, कल्चर के नाम पे ये कॉन्सर्ट करवा करवा के सेकुलर बना रहे हैं हमारे बच्चियों को। यूनिवर्सिटियों में सेकुलरिज्म की तारीफ सरफ सारी ये तालीम जो है ना, वो दावत देती है हमारे बच्चियों को। तो उन्होंने ये देखना था कि अब हम लोग बच्चों के जो माइंड है ना, वो देखें कि वो इस पैराग्राफ के मुतल्लिक, इस जो ये जो बगैरती एक बहन और भाई के मुतल्लिक ही है ना, कि एक बहन और भाई हैं, वो छुट्टियां हुई, वेकेशन पे वो गए हैं, वो फ्रांस के किसी बीच पे गए हैं, उन्होंने एक कैबिन में इकट्ठे रात गुजारी है, नऊज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, के वो बहन भाई हैं, और वो जो बहन है ना वो टैबलेट यूज करती है प्रेगनेंसी की, और भाई जो है वो नऊज बिल्ला वो कॉन्डम यूज करता है, कि उन्होंने अपनी पूरी प्रोटेक्शन इस्तेमाल की, फिर एंजॉय किया और एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम फिर कभी ये नहीं करेंगे, किसी से ये बात शेयर नहीं करेंगे। नऊज बिल्ला, जब उन्होंने आपस में ये तय कर लिया कि किसी से ये बात शेयर नहीं करेंगे, तो फिर ये स्टोरी कैसे बाहर आ गई। फिर ये जो लिखने वाले प्रोफेसर हैं या जिन्होंने भी ये चीज डाली है, क्या ये नऊज बिल्ला उनके घर की स्टोरी है जो उन्होंने डाल दिया? उनको पता ही नहीं, उनकी बच्चियां नहीं पढ़ती कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में, क्या फिर ये अपने घर का कल्चर है जो वो बाहर भेजना चाहते हैं? ये इस्लामी कल्चर तो नहीं है, ये मुसलमान। वहां देखे यूनिवर्सिटियों में कोई मोहम्मद पढ़ता है, कोई फातिमा पढ़ती है, कोई हुसैन पढ़ता है, कोई अली पढ़ता है, कोई उमर पढ़ता है, कोई अबू बकर पढ़ता है। वो यूनिवर्सिटी में तो ऐसे नामों वाले बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं जिनका आयशा फातिमा नाम है। वो कौन सा, वो कोई नऊज बिल्ला के वो क्रिश्चियन की यूनिवर्सिटी है, या वो कोई यूरोप की यूनिवर्सिटी है जिसमें स्टीवन मार्कर या हैबर खबर पढ़ते हो? ये तो इस्लामी मुल्क जिसे कहा जाता है उसकी यूनिवर्सिटी है। उसमें ऐसा पैराग्राफ किसी छोटी मोटी साजिश के बिना डाला ही नहीं जा सकता। अब समझ आ रही है ना कि ये जो इनके हदफ है, ये जो इनके टारगेट हैं, वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब खुलकर हर चीज सामने आ रही है। जैसे जैसे इस निजाम का गंद सामने आ रहा है, वैसे वैसे इस निजाम में जितनी चीजें थोपी गई है, वो सबका गंद भी बाहर आ रहा है। अब देखें कि नऊज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह ऐसा पैराग्राफ डालना, फिर बच्चों से कहना कि इसके मुतल्लिक आप इजहार राय करें, आप बताएं कि आपका ख्याल इसके मुतल्लिक क्या, आप क्या सोचते हैं इस पैराग्राफ के मुतल्लिक। नऊज बिल्ला, हम तो मुसलमान हैं, इस्लाम में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि बहन भाई भी एक कमरे में अकेले ना बैठे, कि ऐसे तन्हाई में ना बैठेंगे सिर्फ बहन और भाई हो, कि जब दो लड़का और लड़की तन्हाई में बैठते हैं तो उसमें तीसरा शैतान होता है। फिर ये ऐसे कामों की दावत शैतान ही देता है, और ऐसे कामों को निकालना, लोगों में फैलाना, वो भी शैतान नुमा इंसान करते हैं, जो उसी शैतान के करिंदे हैं। वो शैतान नुमा इंसान है ना, मिनल जिन्नत वन नास, के शैतानों में भी इंसान है, कि शैतान भी इंसान होते हैं।
यही तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना हमें। फिर देखें कि बेहयाई और बगैरती के बारे में हमारा दीन हमें किस हद तक मना करता है। अब देखिए कि जिस तलीमी निजाम के खिलाफ ये बात होनी चाहिए कि लड़के लड़की इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, एक जगह उठना बैठना उनका यही गलत है सिरे से। फिर आप अगर ये सब कुछ करते हैं, उसमें जो इस्लाम ने एक हदूद क़यूद एक बाड़ दी है, उनमें एक पर्दा रखे, अब वो पर्दा नहीं लगाएंगे, वो बाड़ नहीं लगाएंगे, तो वो जब बाड़ नहीं लगाएंगे तो आप एक बकरी को चराएंगे किसी फसल के करीब, वो बकरी जंप लगा के खेत में जाएगी ना। फिर आप बकरियों को शेरों के पास छोड़ते हैं, खुला छोड़ते हैं, फिर शेर को समझाते हैं कि तुमने बकरी को नहीं खाना। भाई वो बाढ़ बीच में खड़ी करो ना, जो इस्लाम ने कही है, ऐसे तो शेर को मौका जब मिलेगा वो खा जाएगा बकरी को। ये क्या तरीका है? इस्लाम हमें, आप देखें कि आप सिग्नल पे जाते हैं, सिग्नल लगा हुआ, आप सिग्नल को देख के रुकते हैं ना, ये बाढ़ है, ये कानून है, ये दुनियावी कानून है। जब तक हम इस्लामी कवानीन नाफज नहीं करेंगे, आप यूनिवर्सिटियों में जितने मर्जी बयान करवाते रहे, जितने मर्जी हया के बारे में लोगों को समझाते रहे, जब तक हम वो उनके हद कायम नहीं करेंगे, वो कवानीन लागू नहीं करेंगे जो अल्लाह ताला ने दिए, जो खालिक कायनात ने दिए, जिसने इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया है, वो उसके कवानीन नाफज नहीं करेंगे, फिर यही कुछ सामने आएगा। फिर इसी तरह ये यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेजेस हमें सेकुलरिज्म की तरफ लेके जाएंगे। आप देखेंगे किस तरह ये खुल के इनके फसादात सामने आ रहे हैं। अब यही अगर कुछ किसी मदरसे में नऊजुबिल्लाह हो जाता, किसी मदरसे में कोई काम हो जाता, कोई मौलवी कुछ, तो ये मीडिया सारे का सारा मीडिया उठ पड़ना था, और ये खबर मीडिया तक आने भी नहीं दी गई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी एंकर ने इस पे प्रोग्राम किया, उस प्रोफेसर को बुला के पूछा हो कि तुमने ये इतनी गंदी हरकत कैसे की कि तुमने एक पैराग्राफ उठाया, बिना पढ़े बिना समझे उसको पेपर में डाल दिया, जबकि पेपर पढ़ने लिखने वाले बच्चे सारे मुसलमान हैं। ये कहां की बात है? ये सीधा सीधा तुम फिर इस्लाम मुखालिफ दावत दे रहे हो ना, कि इन यूनिवर्सिटियों का, इन कॉलेजों का टारगेट फिर इस्लाम ही हुआ, नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर इनसे हमें क्या मिलेगा?